राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रभु की सेवा में हमेशा व्यस्त रहें, ऐसी प्रार्थना है हमारी हम अपने ठाकुर जी से। तो आज का विषय ये है कि भक्ति तो हर किसी के घर में होती है, ठाकुर जी की सेवा तो लगभग लगभग हर घर में होने लगी है, पर मन में एक छोटी सी संशय रहती है कि ठाकुर जी हमारी सेवा से, हमारी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न हैं कि नहीं हैं, क्या हम सही से कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसी मन में दुविधा लगभग सबको बनी रहती है, क्योंकि वो तो बताएंगे नहीं ये गड़बड़ है, ये खराब है। अब जैसा भी करके देते हो सब उनको स्वीकार होता है, लेकिन उनके भाव को समझने का कोई तरीका, कोई जरिया होना चाहिए। तो चलिए हम आज आपसे अपनी बात शेयर करेंगे। हमारे ठाकुर जी क्या भाव देते हैं हम आपको बताते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी को हम लेकर के आए ना, तो एक छोटे से बास्केट में लेकर के आए थे छोटे वाले ठाकुर जी को। ये जो दिख रहे हैं ठाकुर जी हमारे लाला, करीब 3 साल हो गया है। लेकिन 1 साल के बाद फिर बड़े ठाकुर जी को हम लोग गए लेने के लिए। दोनों बहुत सौभाग्य की बात है, जो 1 साल के गैप में हमें 2 लाला प्राप्त हुए, वृंदावन में हमें प्राप्त हुए थे। एक लाला जन्मभूमि के हैं और एक लाला निधि बन के से प्राप्त हुए थे। दोनों लाला ने भाव दिया था हमें ले चलो मैया, तब हम लेकर के आए थे। और दोनों बार जब हम गए वृंदावन, काफ़ी इंतज़ार के बाद हम लोग वृंदावन गए थे। काफ़ी कई सालों से हमारी इच्छा थी कि हम वृंदावन जाएं और वहाँ से लाला को लेकर के आए, लेकिन बहुत परीक्षाएं देनी पड़ी तब जाकर हमारा जाना हो पाया। लेकिन मानिए हमारे कान्हा जी, दोनों कान्हा जी जागृत अवस्था में हैं। अब हम बताते हैं अपने निजी अनुभव। जब भक्ति जीवन में आती है तभी ऐसा कुछ होने का हो पाता है, वरना हम कितना भी चाहे सोचे नहीं होता। भगवान जब आपसे सेवा करवाना चाहते हैं तभी वो आते हैं। ऐसे ला के कोई रख दिया है उनकी बात नहीं करती। सिला ठाकुर जी को ला के अलमारी में मंदिर में रख दो, वो बात नहीं हो रही। बात सेवा भक्ति और प्रेम की हो रही है। फिर ठाकुर जी को बड़ी इच्छाओं से लेकर के आई, और हमारे ठाकुर जी आने से पहले ही लीलाएं करना चालू कर दिए थे। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं कि मतलब सुनने वाले हैरान रह जाते हैं। भाव से बातें भी होती है हमारी, सपने में भी 2 बार आ चुके हैं। बड़ी ही उनकी रोचक रोचक लीलाएं हैं, और हर तरह का भाव देते हैं। उनको हर दिन कुछ अच्छे अच्छे बना के खिलाओ, ऐसा कहीं जाओ तो उनके लिए कुछ ले कर के आओ। हमेशा ख्यालों में उनका ही रहता है कि ठाकुर जी के लिए ये करूँ वो करूँ। पूरे घर में उन्हीं का सब सामान पड़ा हुआ है, जहाँ पे भी देखिए उन्हीं का सामान। छोटी सी डलिया में आए थे और पूरे घर में उनका राज हुआ है। ये सब प्रसन्नता के ही भाव हैं। हमेशा उनके चेहरे पे एक अद्भुत चमक दिखाई पड़ेगी, हर दिन वो नए रूप में दिखते हैं। ऐसा नहीं है, वो नाराज भी होते हैं, उनका रूठने वाला भी चेहरा दिखता है। वो कब रूठते हैं? जब हम किसी दूसरे के कान्हा जी का वस्त्र बनाते हैं और उनके लिए नहीं बना पाते, शॉप पे जाते हैं, टाइम नहीं मिलता और चले आते हैं, तब वो रूठ जाते हैं। और उनके लिए नित्य नए वस्त्र, उनका पिलो कवर, उनकी बेडशीट, कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है। भोग में भी उनको तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे कान्हा जी को लौकी की सब्जी नहीं पसंद है। आप पूछोगे कैसे? कभी भी लौकी की सब्जी बनाती हूँ तो या तो जल जाएगा या तो नष्ट हो जाएगा, खाने के लायक ही नहीं रहेगा। एक बार मैंने पर्ची लिख के रखा कि ऐसा लाला क्यों है, क्या आपको लौकी का सब्जी पसंद नहीं आता?
हमने दो पर्ची बनाई थी, एक में लौकी का सब्जी लिखा था, एक में और अन्य सब्जी। लाला आप क्या खाओगे? तो उन्होंने लौकी की सब्जी का पर्ची नहीं हाथ लगाया, दूसरी पर्ची हाथ में लेके बैठे थे। फिर कुछ दिन के बाद वापस मैंने एक पर्ची निकाली, फिर बोला कि लाला आपको लौकी खानी है? फिर दूसरी पर्ची जो थी वो उठाए, लौकी की कोई पर्ची नहीं उठाए। और जब भी बनाती हूँ तो वो जल ही जाता है, भूल ही जाती हूँ कि गैस पे हमने कुछ रखा है। इसलिए हमको बोल देते हैं कि लाला आपके लिए नहीं बना रहे हैं, हम अपने लिए बना रहे हैं, आप थोड़ा प्रसाद चख लेना ताकि हमारे खाने के लायक हो जाए, ताकि हम खा सकें। उनके लिए अलग से सब बनाते हैं। जो भी भोजन बनता है प्रसाद के रूप में ही बनता है, जो ठाकुर जी खाते हैं वही हमारे घर में खाया जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं बनाते कि हम अपने लिए अलग अलग बना के खा लें और ठाकुर जी को कुछ थोड़ा मोड़ा बना के, ऐसा नहीं होता। हमारे घर पे प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ नहीं बनता, एकदम सात्विक भोजन बनाया जाता है। जो ठाकुर जी को भोग लगता है वही हमारे घर के लोग खाते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वही हम करते हैं। ये सब उनकी ही इच्छा से होता है, हम तो शून्य मात्र हैं। हमारी इतनी कहाँ वो है कि हम उनसे ऊपर होकर कुछ कर सके। राधे राधे।